वक्त की अहम खबर से आपको रूबरू करा दें, जो कि देहरादून से आती हुई, जहां बीजेपी सरकार का मेगा इवेंट आज होना है। 70 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ होगा कार्यक्रम आयोजित। सीएम धामी खटीमा से करेंगे लाइव संबोधन। बीजेपी विधायक करेंगे अपनी विधानसभाओं में अध्यक्षता। वहीं हर विधानसभा में विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम होंगे वर्चुअल तरीके से। पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताई जाएगी सरकार की उपलब्धियां। जनता तक उन उपलब्धियों को ले जाने की होगी जिम्मेदारी। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम धामी खटीमा से लाइव संबोधन करेंगे और 70 विधानसभा क्षेत्रों में इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। और एक बड़ा इवेंट बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, जहां बीजेपी एक बड़ा इवेंट करेगी। साथ ही तमाम यहां पर कैबिनेट भी मौजूद रहेगा। इसके साथ ही पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है। 70 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा बड़े स्तर पर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से लाइव संबोधित करेंगे और 70 विधानसभाओं में तमाम जो कार्यकर्ता हैं या फिर आम जनता है, प्रकोष्ठ के अधिकारी, वो सीएम पुष्कर सिंह धामी का संबोधन सुनते हुए नजर आएंगे। बीजेपी विधायक भी अपनी विधानसभाओं में इसकी अध्यक्षता करेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा, जिसका वर्चुअल तरीके से यहां पर संबोधन और तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकार की जन उपलब्धियों के बारे में भी बताया जाएगा। जनता तक उन उपलब्धियों को ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी अपने एक व्यापक स्तर पर बड़ा इवेंट करने जा रही है, जिसको लेकर अब तैयारी जमीनी स्तर पर देखी जा रही है, जिसके चलते अब 70 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने गृह नगर यानी गृह क्षेत्र से खटीमा से लाइव संबोधित करेंगे और इसका सीधा लाइव प्रसारण 70 विधानसभा क्षेत्रों में होगा, जहां विकास कार्यों के शिलान्यास, लोकार्पण के वर्चुअल कार्यक्रम किए जाएंगे। साथ ही बीजेपी की तमाम जो जन उपलब्धि है या फिर जन कल्याणकारी योजना है, उनके बारे में अवगत कराया जाएगा। बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से देखिए अब चुनाव नजदीक है और यहाँ पर कोरोना का भी खतरा बरतते जा रहा है, जिसे लेकर के आप यहाँ पर एक अहम कदम उठाया जा रहा है कि रैलियों को और सभी संबोधन को वर्चुअल तरीके से किया जा रहा है। अपने इस वर्चुअली संबोधन में सीएम धामी द्वारा और बीजेपी द्वारा यही कोशिश की जा रही है कि उनके कार्यकर्ताओं तक सारी उपलब्धियां रखी जाए बीजेपी सरकार की, ताकि वो उपलब्धियां फिर जनता तक ले जाया जा सके। और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी यही रहेगी कि जो भी उपलब्धियां हैं वो आम जनता तक पहुंचाते वो कार्यकर्ता नजर आएंगे। अब देखा जाएगा किस तरीके से ये वर्चुअल रैली कितना सफल होता है। और साफ तौर पर देखा जाए अब यहाँ पर सीएम धामी संबोधित करते नजर आएंगे, जिस तरीके से अब सारी चीजें वर्चुअल तरीके से की जा रही है, फिर चाहे वो जनता को तक सारी सौगात पहुंचाना हो या फिर और भी चीजें, सब कुछ कार्यकर्ताओं से यहाँ बातचीत करते नजर आएंगे। कार्यकर्ताओं के सामने रिपोर्ट कार्ड रखी जाएगी कि क्या कुछ उपलब्धियां बीजेपी सरकार की रही है, जिनको लेकर के उन्हें आम जनता के बीच में जाना है। साथ ही साथ 70 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ ये मेगा इवेंट आयोजित किया जा रहा है, जहाँ सीएम धामी खटीमा से इस इवेंट की अध्यक्षता करेंगे। बीजेपी विधायक करेंगे अपनी विधानसभाओं की अध्यक्षता। वहीं विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण की बड़ी सौगात वर्चुअल तरीके से दिया जाएगा। तो बीजेपी आज मेगा इवेंट करने जा रही है 70 विधानसभाओं में। इसका किस तरह का असर देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। और भी क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में आपको बताएंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। तो हम बात कर रहे थे बीजेपी की मेगा इवेंट की, जिसको लेकर के अब सभी कार्यकर्ताओं को उपलब्धियां दी जाएगी और क्या कुछ इस इवेंट में होगा और किस तरीके से इवेंट मैनेज होगा, इस सब के बारे में जानकारी देंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ देहरादून से शाहीन चौधरी जुड़ गए हैं। शाहीन जी, किस तरीके से तमाम तैयारियां की जा रही है? यहाँ पर बढ़ते कोरोना मामलों पर खासा ध्यान दिया जा रहा है बीजेपी द्वारा। तो यहाँ पर सीएम धामी द्वारा खटीमा से लाइव संबोधन किया जाएगा और साफ तौर पर देखा जाए जिस तरीके से अब यहाँ विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम यहाँ पर वर्चुअली होंगे। भाजपा सरकार का मेगा इवेंट आज है और इसी को लेकर के तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। साथ ही साथ 70 विधानसभा क्षेत्रों को बड़ी सौगात देते नजर आएंगे। और एक बार फिर हमारे साथ ब्यूरो चीफ देहरादून से शाहीन चौधरी जुड़ गए हैं। शाहीन जी, किस तरीके से तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही है और बढ़ते कोरोना को लेकर के बीजेपी काफी सावधान नजर आ रही है यहाँ पे?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में आज एक मेगा इवेंट करने जा रही है, जिसके तहत कार्यक्रम का नाम दिया गया है नए इरादे युवा सरकार। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में कई कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा, कई योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा और कई महत्वपूर्ण अलग अलग तरीके से कार्यक्रम किए जाएंगे। साथ ही राज्य सरकार द्वारा 5 साल में जो कार्य किए गए हैं, उन कार्यों का बखान भी किया गया है। प्रत्येक विधानसभा में जो विधायक जीता हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, या जो विधायक हार गया है, या पार्टी के जो पदाधिकारी बड़े हैं, उनको रहने के लिए जो है कहा गया है इस कार्यक्रम में। और विधानसभा वाइज अलग अलग विधानसभा वाइज अलग अलग क्षेत्र की विकास योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम आज किया जाएगा। जहाँ भी जो समस्याएं हैं, इसके तहत उस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और जो जैसे मैंने पहले बताया कि प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उनको भी उसका भी बखान जो है वहाँ स्थानीय विधायक या पार्टी के नेताओं द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उनके शहर जो विधानसभा है खटीमा, वहां से इसकी शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री खुद भी इस कार्यक्रम में सभी के साथ जो है लाइव जुड़ेंगे। बड़ा कार्यक्रम जो है किया गया है। अब से कुछ दिनों बाद आचार संहिता जो है लगने वाली है राज्य में भी, तो उसी को लेकर ये आज मेगा इवेंट किया गया है। किसी भी समय आज किसी भी दिन जो है आचार संहिता लग सकती है, तो उसके तहत या उसको लेकर जो है प्रदेश सरकार एक बार फिर जो है जनता के बीच आज मेगा इवेंट के जरिए पहुंच रही है। जहां तक आपने कोरोना की बात की है कि कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके लिए एहतियात बरतने के निर्देश राज्य सरकार द्वारा किए गए हैं। प्रशासन द्वारा भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। और जो 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी और सैनिटाइजर या हाथ धोने का जो एक इसका मूल मंत्र है, उसके लिए जो है लगातार प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। यदि कोई मास्क लगाकर नहीं चल रहा है तो उसका चालान भी काटा जा रहा है। कल देहरादून राजधानी में भी उसका जो है खासा असर देखने को मिला। और मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश जो जिले के जिलाधिकारी हैं डॉक्टर आर राजेश कुमार, उन्होंने भी जो है आज कल जो है दिन भर अभियान चलाया। जो भी बिना मास्क के लोग नजर आए उनका चालान भी काटा गया। तो जहां एक तरफ कोरोना को लेकर या माइक्रोन जैसी जो वो है बीमारी है या जो लक्षण है, उनके लगातार फैलने का खतरा बना हुआ है, उसको लेकर एहतियात बरतने का काम जो है प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन कर रहा है। तो वहीं जो विकास की योजनाएं हैं, उनको जनता के बीच ले जाने का काम भी सरकार लगातार कर रही है। दोनों कार्यक्रमों का एक साथ जो है कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके चलते क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि आदर्श आचार संहिता कभी भी राज्य में लग सकती है, तो सरकार कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ना चाहती और कोई भी उपलब्धि ऐसा नहीं रखना चाहती जिसको जनता के बीच ले जाया ना जाए। बिल्कुल, सरकार की तरफ से तमाम तरह के यहाँ पे एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और आज बीजेपी सरकार का जो मेगा इवेंट है, एक व्यापक स्तर पर होगा, जिसका सीधा लाइव प्रसारण 70 विधानसभा क्षेत्रों में होना है। अगर हाल फिलहाल की यहाँ पर शाहीन जी बात की जाए तो कोरोना का हवाला देते हुए तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी रैलियां रद्द करने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद अब बीजेपी का ये मेगा इवेंट जो 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीधा लाइव प्रसारण होगा, कितना खास और कितना अलग माना जा रहा है? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शुरुआत करेंगे और प्रदेश की 70 विधानसभाओं में इसका आयोजन किया जाएगा। और हर विधानसभा वाइज जो है क्या वहाँ पर कार्य होने हैं और सरकार द्वारा उन कार्यक्रमों का कितना बजट दिया जाना है, उन योजनाओं के तहत कितना बजट आवंटित किया जाना है और उनका शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है। और प्रदेश की जो विकास हुआ है, योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, उन योजनाओं का बखान भी जो है कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। तो इस लिहाज से कार्यक्रम जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और सरकार ने इस इवेंट को मेगा इवेंट के तौर पर मनाने की बात की थी। एक साथ पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया साइन जी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ साइन चौधरी जुड़े थे, जिन्होंने तमाम चीजें बताई और किस तरीके से सारी तैयारियां की जा रही है ये भी बताया।